खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का पहला चरण कोटद्वार में शुरू हो गया है। पहले दिन चमोली जिले की जोशीमठ, चमोली, पोखरी, कर्णप्रयाग घाट, देवाल, नारायण बगड़ और आदि बद्री तहसीलों के युवा भाग लेंगे। उत्तराखंड में आपको बता दें कि 19 अगस्त से 29 अगस्त तक भर्ती रहेगी। बता दें कि इसके लिए प्रशासन और सेना की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के लगभग 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इस भर्ती को लेकर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी का कहना है कि अग्निवीर योजना राष्ट्रीय हित में लाई गई योजना है। अग्निवीर योजना के माध्यम से उत्तराखंड के हजारों लोगों को देश सेवा का मौका मिलेगा। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारंभ कर दिया है कि कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। तो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली का पहला चरण है। पहले दिन चमोली जिले की जोशीमठ, चमोली, पोखरी, कर्णप्रयाग घाट, देवाल, नारायण बगड़ और आदि बद्री तहसीलों के युवा हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में यह भर्ती 19 अगस्त से 29 अगस्त तक रहेगी। बता दें कि इसके लिए प्रशासन और सेना की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के लगभग 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इस भर्ती को लेकर सीएम धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम धामी का कहना है कि अग्निवीर योजना राष्ट्र हित में लाई गई योजना है। अग्निवीर योजना के माध्यम से उत्तराखंड के हजारों लोगों को देश सेवा का मौका मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता एसएन पंत देहरादून से जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, अग्निवीर योजना की शुरुआत हो चुकी है जिसमें अब 10 दिवसीय भर्ती योजना चल रही है। हजारों युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था और भर्ती अब प्रक्रिया शुरू होगी। क्या कितने तकरीबन इसमें युवा शामिल हो रहे हैं, क्योंकि काफी विवादों में भी रही है अग्निवीर योजना? तो आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर बेरोजगार युवकों से एक वादा करती आई है कि विभागों में तमाम भर्तियां निकाली जाएगी। और इसी कड़ी में जब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के तहत अग्निवीर योजना को लेकर आई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अग्निवीर योजना को अपने अपने राज्यों के हित में बेहतर करार देते हुए कहा था कि लिहाजा अग्निवीर योजना की शुरुआत उनके राज्यों से होगी। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि युवाओं को अग्निवीर योजना से लाभ मिलेगा और अग्निवीर योजना की शुरुआत अगस्त में उत्तराखंड में शुरू कर दी जाएगी। कमोबेश ये स्थिति अब धरातल पर उतर चुकी है। अग्निवीर योजना को तकरीबन 60,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है और जिसकी पहली भर्ती कोटद्वार से शुरू की गई है। कोटद्वार में पहुंचने वाले, वैसे तो पूरे उत्तराखंड से युवा पहुंच रहे हैं भर्ती के लिए, लेकिन खास तौर पर देखेंगे तो चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी के अलावा रुद्रप्रयाग, यहाँ से ज्यादातर तादाद में युवा पहुंच रहे हैं और अग्निवीर योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया थोड़ा जटिल जरूर है। 300 के ग्रुप में जो दौड़ प्रतियोगिता है उसमें कराया जा रहा है और 8 से लेकर के 10 प्रतियोगियों को उसमें जो सफल होंगे उनको लिया जा रहा है। इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और ये पूरी प्रक्रिया 10 दिन तक चलेगी। 10 दिन में फिजिकल पास करने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी रिटर्न की व्यवस्था कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर के उत्तराखंड के युवाओं को अग्निवीर योजना से जुड़ते हुए रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर खड़ा है और ऐसे में सेना की तरफ से जो प्रक्रिया की गई है उसके मद्देनजर कोटद्वार में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी, अब एसएन पंत, अब ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है, तमाम
इसका विरोध हुआ था अग्निवीर योजना का, तो जिस तरह से युवा इस अग्निवीर योजना के तहत हिस्सा ले रहे हैं, क्या लगता है कि जो कुछ भी विरोध हुआ था उसको ये एक करारा जवाब है उन विरोधियों को? देखिए मानो दो तरीके की बातें सामने आ रही है। जब हम आंखों देखा हाल बयां करते हैं और नजर आता है कि युवा 300 की तादाद में दौड़ रहे हैं और 60,000 का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जी। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बेरोजगारी कितने चरम पर है, या लोगों को सरकारी रोजगार पाने के लिए, चाहे वो शॉर्ट लिस्टेड के तौर पर ही हो, कितनी लोग जरूरतमंद हैं और क्या चाहते हैं। जो युवा दौड़ में सफल हो चुके हैं वो युवा अग्निवीर योजना को सबसे बेहतर करार दे रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने लिए। लेकिन जो युवा उसमें असफल हो गए हैं किन्हीं कारणों से, वो फिजिकल में पास नहीं हो पाए पहले चरण में, तो उनका ये मानना है कि इसमें तमाम नियमों को में शिथिलता होनी चाहिए। जहां तक राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध था, तो ये विरोध का दौर उत्तराखंड समेत तमाम देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। लेकिन जिसको इस योजना से सीधा लाभ होगा, जिसका परिवार का भरण पोषण योजना के जरिए सरकारी सेवा में जाने से लाभ मिलेगा, वो तो उस योजना के गुणगान करेगा। लेकिन जो सफल नहीं होगा तो उसमें वो कमियां निकालने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, कमियां भी काफी, इसमें खामियां निकालने की कोशिश की गई, काफी विरोध भी हुआ। बावजूद इसके अग्निवीर योजना के तहत अब भर्तियां हो रही हैं और बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए।